गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग मुद्रा मनी का लास्ट क्लास है। कल हम लोग एक क्वेश्चन में गलती किए थे, तो चलिए आज उसको सुधार करते हैं और फिर से देखते हैं कहाँ गलती हुआ था। देखो चौथा क्वेश्चन, नीचे दी गई मूल्य सूची के अनुसार ज्ञात कीजिए कि 12 चॉकलेट, 2 टॉफ़ी और 5 समोसे का मूल्य क्या होगा। तो हम लोग मल्टीप्लाई में गलती किए थे, गुना में। तो यहाँ बोला है 12 चॉकलेट, ठीक है। तो यहाँ एक चॉकलेट का दिया हुआ है 17 रुपया 50 पैसा। इसको हम लोग सही से गुना करेंगे, कारण कल गलत किए थे। 17.50 गुना 12 पहाड़ा जानते हैं सब लोग, गुना कर दो। 12 0 0, 12 25 60 के 0 हासिल 6, ठीक है। अब 12 सते 84 और 6 कितना हो जाएगा 90, 0 हासिल 9, 12 कम 12 और 9 21, तो कितना आएगा 210 रुपया, ठीक है। तो यही हम लोग कल गलत किए थे। फिर नेक्स्ट देखो, 2 टॉफ़ी थी। हम एक टॉफ़ी दिया हुआ है 75 पैसा, तो 2 टॉफ़ी कितना है 75 दूना 150। इसको हम लोग गुना करते हैं, गुना 2, तो कितना आ जाएगा 2 25 10 के 0 हासिल 1। फिर 2 सत्ते 14 और 1 15 के 5 हासिल 1, तो 1 यहाँ लिखा जाएगा, यानी कि 1 रुपया 50 पैसा हो गया। यहाँ भी लिख सकते हैं 1 रुपया 50 पैसा। नेक्स्ट देखो, 5 समोसा। तो एक समोसा के दिया हुआ 3 रुपया 25 पैसा, ठीक है। तो 5 समोसा 3 रुपया 25 गुना 5, 50 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12 के 2 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, ठीक है ना। यहाँ भी लिख सकते हैं 50 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12 के 2 हासिल 1, 5 15 और 1 16, 16 रुपया 25 पैसा। अब सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5 7 7 2 2, 227 रुपया 75 पैसा। समझ में आया? तो तुम लोग सही बनाया था घर में? हाँ, हम सही बनाए थे अंकल। ठीक है, तो कल हम गलती किए थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नीचे से बनाते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। देखो आज लास्ट क्लास है मुद्रा का, सही से समझ लीजिए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। मुद्रा हमेशा लाइफ में यूज होता है। राम के ने एक दुकानदार से कुछ सामान खरीदा। राम क्या क्या है, दुकानदार से कुछ सामान खरीदा है, ठीक है। उसने दुकानदार से को 5 नोट 10 रुपया के, 5 गो नोट कितना दिया है 10 रुपया। 5 गो नोट कितना हो गया 10 25 50 रुपया। 2 नोट 50 रुपया के, 2 नोट कितना दिया है 50 रुपया का 2 नोट दिया है। 50 दूना 100, ठीक है। 3 नोट 100 रुपया के, 100 रुपया का 1 नोट दिया है 3 गो, तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। उसने कुल कितने रुपए दिए, कितना दिया जोड़ दो इसको, कितना आ गया 0 5 4 900 450, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो 5 पेंसिल का मूल्य 10 रुपया। 5 पेंसिल का मूल्य 10 रुपया। तो एक पेंसिल के निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 10 ऊपर लिखते हैं और 5 एक के निकल जाएगा। तो निकालो, काटो तो कितना है 5 दूना 10। एक पेंसिल का कितना आ गया 10 आया, 2 रुपया ना, 2 रुपया, ठीक है। 2 ना है 5 दूना 10, तो 50 रुपये में ऐसी कितनी पेंसिल आ सकती? 50 रुपये में क्या मिलेगा? हाँ 2 रुपया में 1 हो, तो 50 रुपये में क्या मिलेगा 100 मिल जाएगा पेंसिल। 2 रुपया में 1 पेंसिल मिलता है, तो 50 रुपया लेके जाएंगे, दुकानदार कितना हम पेंसिल देगा हमको 90 देगा जी। 2 रुपया, 2 से इसको भाग दो 50 को, 10 रुपया, 2 दूना 4, 1 आया, 2 25 25 रुपया अंकल, 10 कट गया ना। 25 रुपया, 25 रुपया में 25 पेंसिल बोलो, कारण कि देखो 5 पेंसिल का मूल्य कितना लेता है 10 रुपया। 5 को लेते हैं तो 10 रुपया, तो ऐसे भी सोचो 10 10 रुपया 5 गो रहता तो ये भी 50 25 हो जाता।
ठीक है। या फिर एक पेंसिल के निकाल लिए, 5 पेंसिल का 10 रुपया, तो एक पेंसिल का 10/5 करेंगे तो 5 से भाग देंगे 2 आया, एक पेंसिल का दाम 2 रुपया, तो 50 रुपये में कितना होगा, 2 से भाग दे दो 50 में, 25, यानी 25 पेंसिल होगा। समझ में आया कि नहीं, बन जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंकल क्वेश्चन नहीं उतारे तो देखो सीमा एक दुकानदार से 44 रुपया 27 पैसे का सामान खरीदी। कितना, जो शुरू में है वो रुपया हो गया, बाद में है 100 पैसा। यहाँ पॉइंट नहीं दिया हुआ, पॉइंट दिया हुआ रहेगा तब भी इधर वाला रुपया होता है, इधर वाला पैसा। वह उसे 10 रुपया 15 पैसे का पुराना सामान दे देती है, उसे और कितने रुपए एवं पैसे दुकानदार को देने होंगे। देखो सीमा का की दुकानदार से 44 रुपया 27 पैसा का सामान खरीदी, कोई सामान खरीद लिया और उसके जगह पर क्या दिया है, वह उसे 10 रुपया और 15 पैसे के पुराना सामान, मतलब कबाड़ा सामान होता है ना कुछ, उसको वापस दे दिया और कितना पैसा उसको देना होगा, तो इसमें से हमको इसको घटा देना होगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 44 रुपया 27 पैसा और इधर लिखेंगे 10 रुपया 15 पैसा, घटा दे। देखो इस तरह से पॉइंट पॉइंट सीधा देना होगा। ठीक है, रुपया के एक साइड और पैसा को अलग। तो 7 में से 5 गए, कितना आएगा, 2 में से 1 गया, कितना होगा, 1, इस तरह से। ठीक है, 4 अब 4 हो जाएगा और यहाँ 3 यानी कि 34 रुपया, ये रुपया हो गया, ये पैसा हो गया। 34 रुपया 12 पैसा देना होगा। और किसको, सीमा को। इतना का सामान देने के बाद, पुराना सामान दिए ना उसको, टोटल दाम कितना था, 44 रुपया ना, लेकिन इतना क्या सामान दे दिए, 15 रुपया, 10 रुपया 15 पैसा का, तो 34 रुपया 12 पैसा और देना होगा। ठीक है, समझ में आया, बन जाएगा ना, खाली घटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2000 रुपया के नोट के बदले 500 रुपया के कितने नोट मिल सकते हैं। 2000 के नोट के जगह में 500 के कई नोट मिलेगा, 4 गो, कारण कि हम लोग 500 से 2000 को भाग दे देंगे। ठीक है, 00 00, 5 चौका, ये 4 नोट हो गया। कई नोट मिलेगा, 4 नोट। समझ में आया, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल सके। अगर आप लोग फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम लोग का 8 चैप्टर आज खत्म हो गया। ठीक है, देखो 63 रुपया 47 पैसा, कितना है ये, 63 रुपया 47 पैसे और 77 रुपया 53 पैसे को जोड़कर लिखिए। जोड़ने बोला है तो जोड़ दो, सिंपल। 63 रुपया 47 पैसा और 77 रुपया 53 पैसा, जोड़ दो। 7 3 10 के 9 1 10 के हासिल, 7 3 10 के 0, लेकिन एक हासिल भी था, 11 के 1 यहाँ फिर जुड़ जाएगा, 14, कितना आ गया, 141 रुपया। ये तो पैसा में 0 0 है ना, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो 141 रुपया हो गया टोटल। समझ में आया, बन जाएगा, बनेगा सृष्टि। लास्ट क्वेश्चन देखो, देखो कंचन ने मेले में 3 रुपया 25 पैसे की दर से 5 आइसक्रीम खरीदी। 3 रुपया 25 पैसा, एक के कितना दाम है आइसक्रीम का, 3 रुपया 25 पैसा। कई खरीदा है, 5 गो आइसक्रीम खरीदे कंचन, तो इसको कितना पैसा लगा होगा, पहले गुना करते जाओ, इसको 5 से गुना करो, 50 25 के हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12 के हासिल 1, 5 या 15 रे, यहाँ पर पॉइंट बैठेगा ना, दो के बाद पॉइंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ो, 17 रुपया 50 पैसे की दर से 5 कॉपी, देखो 17 रुपया 50 पैसा की दर से क्या कॉपी खरीदा है, 5। एक कॉपी का दाम कितना था, 17 रुपया 50 पैसा, 5 को कितना हो जाएगा, गुना करो इसको, 5 0, 50 25 के हासिल, 25 के 5 हुआ हासिल 2, 5 7
और 2 हासिल, कितना हो गया? 37 अरे 35 और 2 37 37 के हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8। ठीक है, तो कॉपी का दाम कितना हो गया? 87 रुपया 50 पैसा। ये क्या चीज का था? आइसक्रीम का दाम हुआ। ठीक है, और आगे पढ़ो। 2 रुपया 25 पैसा की दर से 10 लड्डू। एक लड्डू का दाम कितना है? 2 रुपया 25 पैसा। तो 10 गो लड्डू खरीदा है। 2 रुपया 25 पैसा को 10 गो लड्डू, 10 से गुना करेंगे, 1 जीरो खाली बैठ जाएगा, यही ना होगा। तो कै के बाद पॉइंट हो जाएगा, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट दे देना, 2 2 5 0, यही ना होगा। 10 से गुना करेंगे तो 1 जीरो बैठ जाएगा, 100 से गुना करते 2 जीरो बैठ जाता। लक्ष्मी क्या कर रही है? तो यहाँ कितना के बाद कहाँ पर पॉइंट बैठाएंगे? 2 के बाद, यानी कि यहाँ पर 5, 22.50। ये रुपया हो गया, ये पैसा हो गया, 22 रुपया 50 पैसा हो गया लड्डू का दाम। ठीक है, आगे पढ़ो। 12 रुपया 50 पैसे की दर से 3 गुड़िया खरीदी। 3 गो गुड़िया खरीदी। एक गुड़िया का दाम कितना है? 12 रुपया 50 पैसा। तो 3 गुड़िया कितना हो जाएगा? 12 रुपया 50 पैसा का गुना 3 करो। देखो 3 0 0, 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 हासिल 7, 3 रकम। तो टोटल कितना? यदि वह 500 रुपया मेले में लेकर गई थी तो वह कितने रुपये घर वापस लेकर आई? तो पहले जोड़ेंगे ना कितना खर्च की। ठीक है, सबको हम लोग जोड़ देते हैं, 500 में से घटा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है रे? तो सीधा बैठो, इसको जोड़ो, ये 5 हो जाएगा, इसको जोड़ो, 15 17 का हासिल। अब इसको जोड़ो, 1 यहाँ जोड़ दो, 14, कितना आया? 19 20 21 22 और 1 हासिल 23 के 3 हासिल 2, 8 और 2 10 10 और 1 11 2 13 हाँ 13 और 3 16। तो 163 रुपया ही हो गया, ये पैसा हो गया। ठीक है, तो 163 रुपया। देखिए तो 8 9 10 11 12 13 14 ना होगा। कहाँ 14? अरे हासिल था इधर 2 हासिल था ना, तो 16 होगा ना। 163 रुपया 75 पैसा हो गया। ठीक है, खर्च की है तो 500 का नोट लेके गई, कितना वापस लाई होगी? तो इसको घटा देंगे, तो यहाँ पर रुपया रुपया को लिखेंगे एक साइड। 163 रुपया हो गया। अब पैसा किधर लिखेंगे? 75। और ऊपर 0 अब यहाँ पॉइंट बैठा के 2 जीरो लिख देंगे। ठीक है, अब घटाएंगे, जीरो का वैल्यू नहीं है, लेकिन इधर से हासिल लेंगे तब ना ये घटेगा। तो चलो यहाँ हासिल लो, यहाँ से हासिल लेंगे 10 हो गया, यहाँ कितना बचा? 4। फिर यहाँ हासिल ले 10 हो गया, यहाँ कितना बचा? 9। यहाँ से हासिल ले, यहाँ 10 हो गया, यहाँ कितना बचा? 9। यहाँ से हासिल ले 10 हो गया, यहाँ कितना बचा? 9। यहाँ 4 बचा, बाकी सब जगह 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 में से 5 घटाओ, कितना आएगा? 5। 9 में से 7 घटाओ, कितना आएगा? 2। 9 में से 3 घटाओ, कितना आएगा? 6। फिर 9 में से 6 घटाओ, कितना आएगा? और यहाँ 4 में से घटाएंगे तो 3, यानी कि 336 रुपया 25 पैसा लाया, घर में लाई। ठीक है, इसको ऐसे जोड़ने के लिए तुम घटाने के लिए सीखो। 5 में कितना जोड़ेंगे? 10 होगा, तो 5 जोड़ेंगे, 10 के 0 हासिल 1। फिर यहाँ 1 हो गया 8 और 2 जोड़ेंगे, 10 के 0 हासिल 1। तो यहाँ पर 1 जोड़ेंगे 4 और 6, 10 के 0 हासिल 1। यहाँ पर 1 जोड़ेंगे 7 और 3, 10 के 0 हासिल 1। यहाँ पर 1 जोड़ेंगे 2 और 3 5। ठीक है, जल्दी हो जाएगा वैसे। समझ में? अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। हम लोग नेक्स्ट दिन एक इसमें टेस्ट ले लेते हैं पहले बच्चा लोग से। 45 75 तथा 165 का मसा है। तो मसा पूछा है, तो 45 ऐसे करें, फिर 75। 45 दूना 75 नहीं होता है, तो एक बार करेंगे 45। 75 में 45 घटाएंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा रे। फिर 45, 30 के पढ़ा में 45 में आता है, तो एक बार करेंगे 30 घटाएंगे
4 में 3 तो 1 5 फिर कटेगा 30 यहाँ लिखेंगे ला 15 दूना 30 दो बार में 30 कट गया। कितना आया 15। अब 15 से यहाँ 165 में देंगे बस। 15 है और यहाँ 16 है तो एक बार जाएगा 1 लिखेंगे, यहाँ 16 लिख 15 यहाँ कट गया। 6 में 1 खर्च तो 1 5 के 5 5 15 है तो एक बार जाएगा 15 कट गया। 11 है 11 बार में आ गया ना 15 पहाड़ा 15 11 बार में कट जाता 15 तो आंसर हो गया 15 ए।